खुशामिद है मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। जैसा कि बच्चों हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे थे 9 क्लास के उर्दू के सभी चैप्टरों को एक बाय एक, अब आते हैं उसका 14वां चैप्टर तक हो गया था। अभी हम लोग क्लास 9 का 15वां चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 9th का 15वां चैप्टर 15वां चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, 15 चैप्टर। ठीक है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है परछाइयाँ। क्या नाम है? परछाइयाँ। इनके लिखने वाले का नाम क्या है? मुसन्निफ। मुसन्निफ का नाम क्या है? साहिर लुधियानवी। ठीक है, मुसन्निफ का नाम क्या है? साहिर लुधियानवी। तो हम लोग इसके जीवनी और ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। साहिर लुधियानवी कहाँ पैदा हुए, किस जगह में पढ़ाई किए और कहाँ तक मतलब इनका जर्नी चला लाइफ का, उसको हम लोग मेन पॉइंट को समझेंगे। उसके बाद ही इसके सवालों के जवाबात को भी पूरा करेंगे इस चैप्टर का। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या कह रहा है। ठीक है, इसका नाम क्या था, असल नाम, इसके बारे में जानते हैं। 1 नंबर जो स्टार पॉइंट है, ये देखिए स्टार पॉइंट, ये है असल नाम इनका अब्दुल हई था। साहिर लुधियानवी का असल नाम अब्दुल हई था, क्योंकि ये साहिर लुधियानवी लुधियाना पंजाब में पैदा हुए थे, इसीलिए लुधियानवी उनका नाम रखा गया था। लेकिन असल नाम क्या था? अब्दुल हई था। ठीक है, उनके वालिद का नाम, ठीक है, वालिद का नाम यानी बाप का नाम, ठीक है, चौधरी फजल मोहम्मद था। क्या नाम था उनके वालिद साहब का? चौधरी फजल मोहम्मद। ठीक है, ये जागीरदार थे। ठीक है, वालिदा उनकी माँ, ठीक है, उनके माँ सादा मिजाज खातून थी। ठीक है, यहाँ पर आते हैं दूसरा पॉइंट में। ठीक है, उनकी पैदाइश साहिर लुधियानवी की पैदाइश 8 मार्च 1921 लुधियाना पंजाब में हुई। ये 9 क्लास में जो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, उनकी पैदाइश 8 मार्च 1921 लुधियाना पंजाब में हुई। अब उनके तालीम के बारे में बात करेंगे, ये अहम पॉइंट माना जाएगा। ठीक है, इब्तदाई तालीम यानी शिक्षा, एजुकेशन कहाँ से उनको हासिल हुआ? ठीक है, खालिसा हाई स्कूल। क्या नाम है हाई स्कूल का? खालिसा हाई स्कूल लुधियाना। ये कहाँ है? लुधियाना में। फिर उसके बाद जो इब्तदाई तालीम हासिल की, गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना। ये स्कूल है, ये कॉलेज जाते हैं। ठीक है, वो गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ गए? लुधियाना में पढ़ाई की। ठीक है, उसके बाद आते हैं कितना में पढ़ाई की ईस्वी में? 1940 ईस्वी में। ये 5वां पॉइंट इधर आना चाहिए था। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक के कारण ये 5वां पॉइंट है जो 1940 ईस्वी में कॉलेज से निकाला गया। वजह एक लड़की से ताल्लुकात के कारण उनको कॉलेज से निकाला गया था उसके ज़िंदगी में। ठीक है, शायरी, उसके बाद क्या है? शायरी। 6 नंबर पॉइंट है, शायरी का आगाज़ यानी कि शायरी को शुरू कब किया? ठीक है, शायरी का आगाज़ कब किया? तो कॉलेज के ज़माने में ही, जब कॉलेज में पढ़ाई हो रही थी उसी ज़माने में गालिब और इकबाल फैज़, ठीक है, से मुतासिर होकर, इसी से गालिब इकबाल फैज़ से मुतासिर होकर उन्होंने शायरी करना शुरू किया। ठीक है, तो हम लोग ये अहम पॉइंट को हम लोग जान लिए। अब आते हैं इनके 7वां नंबर पॉइंट। ठीक है, देखते हैं कि 1943 ईस्वी में 1943 ईस्वी में पहला शायरी मजमुआ तलखियाँ शाई हुआ। यानी कि उनका पहला जो शायरी तलखियाँ थी सबसे फेमस हुई। ठीक है, यह शाई हुआ, सबसे ज़्यादा प्रकाशित हुआ। उसके बाद 1945 ईस्वी में 1945 ईस्वी में मुंबई आए और फिल्मी दुनिया में दाखिल हुए। ठीक है, उनको फिल्मी दुनिया में एक मौका मिला तो वो 1945 ईस्वी में आए। फिल्मी गीत निगारी में
फिल्मी गीत निगारी में शोहरत पाई, मकबूल और नगमा निगार बने। क्या बने? फिल्मी दुनिया में आने के बाद वो मकबूल नगमा निगार बने। ठीक है, उसके बाद क्या है और पॉइंट, अहम शायरी मजमुए, उनका अहम जो शायरी है, ठीक है, अहम शायरी मजमुआ जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई है उनका देखते हैं। ठीक है, तो ये है शायरी मजमुआ 1940 में शाये हुई, 1940 में शाये हुई तलखियाँ। तलखियाँ, पहला शायर का नाम क्या है? तलखियाँ। ठीक है, 1940 में शाये हुई। उसके बाद है 1951 में शाये हुआ, प्रकाशित हुआ, आओ के कोई ख्वाब बनाएं, यानी कि आओ के कोई सपना बनाएं। ठीक है, ये ख्वाब का मतलब क्या होता है? सपना। ठीक है, तो यहाँ तक इनका दो शायरी मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। अब देखते हैं आगे, उसके और भी एक है 1971 में गाता जाए बंजारा करके एक शायरी मजमुआ, मतलब इसका बहुत फेमस हुआ। ठीक है, तो हम लोग आगे भी देखेंगे, स्टार पॉइंट को पढ़ते जाएंगे, जो एग्ज़ाम के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद क्या है, ये जो है अहम पॉइंट था। ठीक है, ये स्टार पॉइंट, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। उसके बाद इस चैप्टर में जितने भी सवालात के जवाबात हैं उनको हम लोग पूरा करेंगे एक एक करके। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक, और आप लोग लिख भी सकते हैं, इनका पीपीटी भी आप लोग को दिया जाएगा। पहला सवाल है, शायर ने अपनी नज़्म का अनुमान परछाइयाँ क्यों रखा? क्या वजह थी जो इनको परछाइयाँ नाम दिया गया इस शायरी मजमुआ को? ठीक है, परछाइयाँ क्यों रखा? जवाब में, शायर ने नज़्म का अनुमान परछाइयाँ इसलिए रखा है कि इसमें ज़िंदगी के ख्वाब, उम्मीदें, खुशबुएं और हसीन लम्हात का जिक्र किया गया है, जो रोशनी के साथ परछाइयों की मानिंद हमारे साथ रहते हैं। इनको परछाइयों का लिखने का मकसद ये था, ठीक है, उनके दिलों में जो बातें थी उनको उतारना था। तो आप लोग ये एक नंबर सवाल का जवाब पूरा हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग दूसरा नंबर सवाल की तरफ, जो कि सवाल क्या कर रहा है, नज़्म परछाइयाँ में किन ख्यालात का इजहार किया गया? यानी नज़्म में क्या मतलब उसके दिलों में ख्याल आया, उसको इजहार करना, उसको बोलना क्या कहलाता है, इसी में क्या कहा गया है उसको देखते हैं। इस नज़्म में मोहब्बत, हुस्न, ख्वाब, उम्मीद, ज़िंदगी की खुशगवारी और इंसानी जज्बात, ठीक है, और एहसासात का इजहार किया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी लिख सकते हैं। यह हो गया 2 नंबर सवाल के जवाब। ठीक है, उसके बाद आते हैं तीसरा नंबर सवाल की तरफ। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल क्या है कि तस्वीरात की परछाइयाँ उभरती हैं का मतलब नसर में लिखिए, इसको खुलासा लिखिए, नसर में लिखिए। ठीक है, तो इसका जवाब होगा, जवाब इसका मतलब ये है कि ख्यालात और ख्वाब हकीकत रूप धारते हैं। ठीक है, और इंसान के दिलो दिमाग में खूबसूरत सूरत में नुमायाँ हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब आते हैं चौथा नंबर सवाल की तरफ। ये जवान रात के सीने पर रोशनियाँ आंचल, ठीक है, ये एक परछाइयाँ ही मतलब पंक्ति है, ये एक लाइन है। इनको क्या है, जवान रात के सीने पर रोशनियाँ आंचल। ठीक है, ये दर्ज बाला शायरी की तशरीह कीजिए, इसी का खुलासा करना है। ठीक है, तो हम लोग खुलासा में लिख सकते हैं इतना कि इस शायर में शायर ने रात के मंजर का हसीन ख्वाब और रोशनी के आगोश की तरह बयान किया है। रात का अंधेरा जब रोशनी से मिलता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने आसमां पर खूबसूरत आंचल फैला दिया हो। यह मंजर दिल को सुकून और खुशी बख्शता है।
यहाँ तक हुआ हम लोग का 4 नंबर सवाल की तरफ। 4 नंबर सवाल हो गया। अब आते हैं और भी सवाल आते हैं जो हम लोग सभी को एक एक करके पूरा करेंगे। उसके बाद आता है तफसीली गुफ्तगू। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा टाइप का क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, ये सवाल क्या कह रहा है, साहिर का असल नहीं, ये मुख्तसर गुफ्तगू है, यानी कि छोटी सवाल के जवाब। ठीक है, तो ये सवाल क्या कह रहा है, साहिर का असल नाम क्या है। ठीक है, तो जवाब होगा अभी जो स्टार पॉइंट में हम बताएं, वो साहिर लुधियानवी का असल नाम अब्दुल हई था। क्या था? अब्दुल हई। साहिर लुधियानवी का सन पैदाइश क्या है, उनकी पैदाइश कब हुई? तो इसमें है 21 अक्टूबर। जवाब होगा साहिर के शायर के जहन में, ठीक है, किस किस की परछाइयाँ उभरती हैं। ठीक है, इनका जवाब क्या हुआ था, साहिर का सनह पैदाइश 1921 में हुआ था, 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर 1921। ठीक है, अब आते हैं जवाब। शायर के जहन में ख्वाब, हुस्न, मोहब्बत और खुशबू, ठीक है, जज्बात और उम्मीदों की परछाइयाँ उभरती हैं। ये हुआ 3 नंबर का जवाब। ठीक है, इधर लिखना था 3 नंबर, टाइपिंग में उधर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, शायर के दूसरे मजमुए का नाम लिखिए। ठीक है, शायर के 2 शायरी मजमुए का नाम लिखिए। शायर के दो शायरी मजमुए का नाम लिखिए। इनमें क्या है, 2 शायर का नाम, पहला है तलखियाँ, तलखियाँ और दूसरा है गाता जाए बंजारा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 5वां नंबर सवाल। ठीक है, साहिर पहल किस रसाले के अदीब हुए। ठीक है, तो जवाब होगा साहिर पहल अदबी रसाला अदब लतीफ़ में लिखते थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं साहिर का इंतकाल कब हुआ, साहिल का इंतकाल कब हुआ। ये जवाब होगा इसका, साहिर का इंतकाल 25 अक्टूबर 1980 को हो गया। ठीक है, हम लोग यहाँ तक जानेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं तफसीली गुफ्तगू के बारे में। ठीक है, इनमें भी कई सवाल हैं, इनको भी हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, 1 नंबर सवाल क्या कर रहा है, नज्म परछाइयाँ का मरकज़ी ख्याल लिखिए। इसका मरकज़ी ख्याल को लिखना होगा। तो जवाब में हम लोग लिख सकते हैं, नज्म परछाइयाँ का मरकज़ी ख्याल ये है कि इंसानी ज़िंदगी ख्वाबों, उम्मीदों और मोहब्बत और खुशबुओं से भरी हुई है। ये परछाइयाँ हमें खुशी और सुकून देती है और ज़िंदगी को हसीन बनाती है। यहाँ तक पहला नंबर सवाल का जवाब हुआ। ठीक है, अब आते हैं 2 नंबर सवाल। ठीक है, ये 2 नंबर है। ठीक, जवाब होगा इसका, नज्म परछाइयाँ में शायर ने रात के हसीन मनाजिर और ख्वाब व ख्याल की दुनिया को परछाइयाँ से तशबीह दी है। उसकी तमहीद ये है कि अगर के ज़िंदगी के असल खूबसूरती ख्वाबों, उम्मीदों और मोहब्बत भरी यादों में छुपी होती है। अब आते हैं 3 नंबर सवाल की तरफ। 3 नंबर सवाल की तरफ, तो ये सवाल क्या कह रहा है, नज़्म के आखिरी बंद में शायर ने क्या कहा है, वजाहत कीजिए। ठीक है, आखिरी शायर में क्या कहा गया है, वजाहत कीजिए। तो इसका जवाब में हम लोग लिख सकते हैं, आखिरी बंद में शायर ने कहा है कि अगर इंसान ज़िंदगी में हादसात और मुश्किलात का सामना करे तो भी उसे खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के मौका मिल जाए। शायर की आरज़ू है कि इंसान को गमों की बजाय
खुशियों भरी ज़िंदगी नसीब हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं चौथा नंबर सवाल की तरफ। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है, मंददर्जा झेल अल्फाज के जुमले बनाएं, इनका जुमला बनाएं। ठीक है, तस्वीरात क्या है, इसका जुमला बनाना है कि इसके बारे में पूरा लाइन को बनाना है। इंसान की सोच और तस्वीरात ही हकीकत को जन्म देती हैं। तस्वीरात का एक लाइन हुआ, ठीक है, इसका वाक़या हुआ क्या, इंसान की सोच और तस्वीरात की हकीकत को जन्म देते हैं। ठीक है, उसी तरह परछाइयाँ का जुमले बनाना है। दरख्त की परछाइयाँ शाम को ज़मीं पर फैल गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, फ़िज़ा, फ़िज़ा बहार की आमद से फ़िज़ा खुशबुओं से महक उठी। ठीक है, उसके बाद क्या है, उदासी का जुमला बनाएंगे। तो दोस्त के बिछड़ जाने से उसके दिल में उदासी छा गई, तो इसका जुमला बन गया। तमन्ना, ठीक है, तमन्ना का मतलब होता है चाहत, किसी चीज़ को एक चाहना दिलो जान से। तो हर तलब इल्म की तमन्ना की कामयाबी हासिल करना है। ठीक है, इसका भी जुमला बन गया। उसके बाद तजारत, तजारत का मतलब होता है बिजनेस, क्या होता है, बिजनेस। ठीक है, व्यापार, ईमानदारी के साथ तजारत करने वाला हमेशा कामयाब होता है। उसके बाद क्या है, खत, खत यानी लेटर, इनका भी माने खत का जुमला, माँ ने बेटे को मोहब्बत भरा खत लिखा, तो ये हो गया जुमला। तो हम लोग यहाँ तक बना लिए 4 नंबर। उसके बाद आगे देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है, वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाइए। जैसे एक से 2 या अनेक, 2 या ज़्यादा बनाना है, उसको वाहिद, इसको वाहिद बोलेंगे। एक है तो वाहिद, और जमा है तो एक से ज़्यादा। ठीक है, एक से ज़्यादा। तो जैसे कि यहाँ वाहिद क्या है, परछाई, परछाई मतलब एक परछाई, तो ये क्या होगा, जमा इनका होगा परछाइयाँ, क्या होगा, परछाइयाँ। ये हो गया फ़िज़ा, फ़िज़ा तो फ़ज़ाएँ, इसका हो गया जमा, फ़ज़ाएँ हो गया। ये ख़त हो गया, ख़त मतलब एक ख़त, लेकिन बहुत सारा ख़त हुआ तो ख़तूत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जमा से वाहिद को बनाना है। जमा से वाहिद को बनाने के लिए जैसे ख्वाब, ख्वाब का ख्वाब ही दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद तमन्नाएँ, ये जमा हो गया, तमन्नाएँ का क्या होगा, वाहिद हो जाएगा तमन्ना। ठीक है, उसके बाद आते हैं मुश्किलात। उसके बाद क्या है, मुश्किलात का क्या होगा, मुश्किल होगा। तो यहाँ तक हम लोग सभी सवालों के जवाबात को हम लोग पूरा किए। ठीक है, आप लोग को पूरा ये सवाल के जवाबात को पीपीटी में आप लोग ले भी सकते हैं। इसके लिए आप लोग नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं या उससे व्हाट्सएप द्वारा मिल सकता है। इस नंबर में आप लोग फ़ोन कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, 7701918374 आप लोग को पूरा पीपीटी के माध्यम से आपके व्हाट्सएप में भेज दिया जाएगा। तो आप लोग बने रहिएगा मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। तो आज हम लोग फिर इसी तरह 16वां चैप्टर को भी बनाएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा इसमें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।